अब बात करेंगे पुंछ में हुए आतंकी हमले की, जिसमें सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 5 जवान इसमें शहीद हो गए। लेकिन अब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुंछ की भिंबर गली में आज तक के रिपोर्टर सुनील जी भट्ट जहां मौजूद हैं, फिलहाल वहां से आगे जाने की इजाजत सिर्फ सेना की गाड़ियों और जवानों को है, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वो इलाका है जहां आतंकवादियों ने सेना के ट्रक पर हमला किया। गाड़ी धू धू कर जल गई और राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए। अब पूरे इलाके में जवानों की आवाजाही बढ़ गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है और सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में उन दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बिंबर गली इलाके में और इसी क्षेत्र में कल आतंकवादियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर कायराना हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए और 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और उसको उपचार के लिए राजौरी के जो सेना अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया। लेकिन तब से लगातार यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है पूरे क्षेत्र में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, वो तमाम उनकी टीमें जो हैं इस पूरे क्षेत्र में हैं और एक गहन तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल ये जो क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो तलाशी अभियान है इसको करने में काफी समस्या हो रही है और साथ ही में एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2021 में भी इसी क्षेत्र में एक भीषण मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच, लेकिन उस समय जो आतंकवादी हैं वो भागने में सफल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो दूसरी एजेंसियां आतंकी हमले की जांच में जुट गईं। एनआईए की 2 टीमों ने मोर्चा संभाला है। एक टीम एनआईए की जम्मू ब्रांच से है, दूसरी फॉरेंसिक टीम दिल्ली से है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम में 8 सदस्य शामिल हैं। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, उनकी टीम्स यहाँ पहुंच रही हैं, जम्मू से भी, दिल्ली से भी, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी जांच में जुटेंगे। तो अलग अलग एजेंसियां जो हैं बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे विषय पर कार्य कर रही हैं। लेकिन जो प्राथमिकता है इस समय सुरक्षा बलों के लिए, वो प्राथमिकता ये है कि ये पता लगाना कि जिन आतंकवादियों ने कायराना हमला किया आखिर वो कहां चले गए, उनका पता लगाना और उनको जल्द से जल्द ढेर करना। घनघोर बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने यह हमला इतनी तेजी से किया था कि पहले आशंका जताई गई कि आसमान से गिरी बिजली के कारण ट्रक में आग लगी, लेकिन चंद मिनटों में पता चल गया कि यह हादसा नहीं, आतंकवादी हमला था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी में सक्रिय जैश और लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। हमले की जिम्मेदारी पीएफएफ ने ली है, लेकिन हमले में लश्कर की छाप दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के रास्ते आतंकवादियों ने पीओके से घुसपैठ की। हाल ही में एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट्स मिले थे कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स के सामने पीओके के गांवों में आतंकवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत ही दुर्गम स्थान है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर हम देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ भी देखी जा सकती है। और अगर हम मेरी दाईं ओर अगर हम देखें तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर घने जंगल है, ऊंची पहाड़ियां हैं। इस पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। और जैसे कि मैंने कहा कि 2021 में भी इसी तरह का आतंकवाद विरोधक अभियान चला था और कई सप्ताह तक वो चलता रहा, लेकिन आतंकियों का पता नहीं लग पाया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने राजौरी में टारगेट किलिंग के गुनाहगार को ढूंढने की कवायद भी तेज कर दी है। राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर आतंकी हमला हुआ और तब से अगर हम देखें, चाहे राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो, दोनों जिलों में जगह जगह स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर इस तरह के जो है पोस्टर बैनर लगाए हैं राजौरी पुलिस द्वारा। और इसमें ये घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर ढांगरी आतंकी हमले में जो आतंकवादी जो उसमें इन्वॉल्व थे, अगर उनके बारे में कोई जानकारी दे तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं
हैं और प्रशासन हो, पुलिस हो, उनका यही प्रयास है कि अगर ये वो स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई जानकारी प्राप्त हो पाए स्थानीय लोगों से तो उन आतंकवादियों को ढेर किया जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। जम्मू इलाके में बढ़ रही टारगेट किलिंग और आतंकवादी हमलों से कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आतंकवादियों ने अपनी नापाक नीति को कश्मीर के बजाय अब जम्मू पर फोकस करना शुरू कर दिया है। सुनील जी भट्ट, पुंछ, आज तक। पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हो गए और इस बीच एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जांच काफी तेज हो चुका है, हर एंगल से एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इसमें टीम यहां पर पहुंची हुई है। जिस तरह से आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत को अंजाम दिया जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, परिवारों के यहाँ मातम पसरा हुआ है। और सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी घटनास्थल पर पहुंचे हुए, वहां से लगातार सुबह से जानकारी आप सभी दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। सुनील जी का रुख करेंगे। सुनील जी, किस तरह से एनआईए की टीम जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, कितनी टीम में संख्या है और अभी क्या आपको देखने को मिल रहा है? तस्वीरों के साथ साथ दर्शकों को अपडेट करें। जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले एक चॉपर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक हैं दिलबाग सिंह वो आए और उनके साथ एनआईए के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और साथ ही में अलग से एक एनआईए की जो है जांच अधिकारियों की भी टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है जहां पर ये आतंकी वारदात हुई थी और वहां पर उस पूरे क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है, खासतौर पर उस ट्रक का जिस ट्रक पर ये आतंकी हमला हुआ था। और जो फॉरेंसिक्स की टीम है उन्होंने भी साक्ष्य जुटाए हैं, साथ ही में अब एनआईए भी जांच में जुट चुकी है। तो सभी एजेंसियां जो हैं कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ कार्य कर रही है और प्राथमिकता यही है कि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये आतंकवादियों की क्या रणनीति थी, किस प्रकार के असलाह और गोला बारूद का प्रयोग उन्होंने इस आतंकी हमले में किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हर बार आतंकी जो है अब नए तरीकों से जो है जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी करता है और स्टिकी बॉम्ब्स का भी प्रयोग आतंकियों ने अभी हाल फिलहाल में किया है। और अब जो कल ये जो आतंकी घटना हुई है इसमें जो सेना का बयान आया है उसके अनुसार जो ये आर्मी की ट्रक थी इस पर ग्रेनेड से हमला हुआ, गोलियां चलाई गई इस ट्रक के ऊपर। तो यह अभी सभी जांच का विषय है कि कहीं चूक तो नहीं हुई और ये आतंकियों का मॉडस ऑपरेंडी इसमें क्या था, ये सभी अभी इस समय जांच के दायरे में है। आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।